टीना ने तकिया उठाया और मीरा के सिरहाने लगा दिया। मीरा बेजान बुत की तरह पड़ी रही। पलकें जैसे इस सर्द मौसम में जम ही गई थी। मनाली में मां बाप के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। मनाली में ही तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट लेकर रहा करती थी। टीना तो हमेशा से ही मनाली में ही रही, पर मीरा कुछ साल मुंबई रही और लौटी भी तो ऐसी हालत में। मुंबई की चकाचौंध में प्यार भी उस बत्ती की तरह जलता बुझता है जिसे बिजली की जरूरत है। बिजली खत्म, बत्तियों के जलने बुझने का सिलसिला खत्म। सुनने में आया था कि मीरा एक एक्टर के प्यार की गिरफ्त में आ गई थी। वो एक्टर महाशय शायद प्यार में भी एक्टिंग ही कर रहे थे। लेकिन बीमारी इंसान के तन को तब चोट पहुंचाती है जब मन कमजोर हो जाए। इंसान के शरीर में एक ऐसा अंग होता है जो दिखता नहीं है, पर सबसे ज्यादा ठेस वहीं लगती है, जज्बात। मीरा को इतना गहरा धक्का लगा कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं था, पर दिन ब दिन मीरा खत्म होती जा रही थी। और एक दिन डॉक्टर ने भी टीना से पूछा था, टीना, आपकी बहन को कोई बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। दवाई बीमारी के लिए दी जाती है, पर मीरा तो जिंदगी से ही नाराज है। कहीं कोई लड़के का, मतलब कोई प्यार व्यार का मामला तो नहीं है? मीरा को लड़कों बड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर, वो शुरू से ही ऐसी है। डॉक्टर उस दिन मीरा को देखकर चला गया था, पर मीरा वैसे ही बिस्तर पर पड़ी रही, सिरहाने की खिड़की से झांकती हुई। क्या हुआ है मीरा को और क्या होने वाला है मीरा के साथ, बताऊंगा स्टोरी प्रोजेक्ट क्लासिक्स में आज की ओ हेनरी की इस कहानी में। नाम है द लास्ट लीफ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या मीरा? क्या है क्या इस खिड़की के बाहर? जब देखो गर्दन टेढ़ी करके खिड़की के बाहर ही देख रही होती है। हाँ, तेरे मुंह के सामने ये टीवी लगा है दीवार पर, इसे देख। तू पागल हो गई है क्या? पागल हो गई है क्या तू? 12, 11, 10, 9। तू ये काउंटिंग सीख रही है क्या मीरा? क्या हुआ है तुझे? अरे काउंटिंग करनी है तो सीधी गिनती की करना। वो देखो दीदी, देख रही हो वो पेड़? हाँ मीरा, ना जाने कब से देख रही हूँ उस पेड़ को। वहीं का वहीं खड़ा है वो, कहीं आता जाता नहीं है। दीदी, आज से हफ्ते भर पहले उस पर 100 से ज्यादा पत्ते थे, अब एकदम बंजर। उसके पत्ते मेरी बची हुई जिंदगी की तरह हैं। अब ध्यान से देखो दीदी, सिर्फ 5 पत्ते बचे हैं, सूखे हुए। जिस दिन ये सारे पत्ते इस पेड़ से गिर गए, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा दीदी। मीरा, अगर तूने उस पेड़ को देखना नहीं छोड़ा ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं इस खिड़की को खड़वा के यहाँ पे दीवार बनवा दूंगी। अरे तू अपना ध्यान रख, खाने पीने पे ध्यान दे, अच्छी बातें सोच। ये फालतू की बातें क्यों सोच रही है तू? पर पेड़ से टंगे हुए उन पत्तों से मीरा की जिंदगी की डोर बंधी थी। 5 सूखे पत्ते और हर रोज जिंदगी से हारती मीरा। क्या मीरा बच पाएगी? क्या होने वाला है मीरा के साथ? टीना को उस दिन मीरा की बात सुन के पहली बार एहसास हुआ कि मीरा ने जैसे जिंदगी की सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, या ये कहें कि जिंदगी की हर उम्मीद उस पेड़ के बचे हुए पत्तों से बांध रखी है। मौत खबर देकर नहीं आती, चुपचाप दबे पांव आके
इंसान की जिंदगी को जकड़ लेती है। पर जहां तक मीरा का ताल्लुक था, अब टीना को मौत मीरा की आंखों में दिखाई दे रही थी और उसकी आहट मीरा की आवाज में सुनाई दे रही थी। उसी उधेड़ बुन में टीना अपने फ्लैट से निकल रही थी तो सेकंड फ्लोर पे ही जल्दबाजी में एक आदमी से टकरा गई। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान ही कहीं और था और मैं गलती से आपसे टकरा गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ। आप आर्टिस्ट हैं? मैं तो यही मानता हूँ, पर अभी तक दुनिया ने नहीं माना है। बाय द वे, आई एम निमित। हेलो, मैं टीना। अभी हाल ही में मैं यहाँ इस फ्लोर पर शिफ्ट हुआ हूँ। मैं भी यहीं रहती हूँ, 3rd फ्लोर पर अपनी सिस्टर के साथ। आप आइए ना शाम को हमारे साथ चाय पीने। और सर्द इलाकों में चाय का इनविटेशन ठुकराना कोई अच्छी बात नहीं होती। शाम हुई और निमित चाय पे टीना के घर पे था, पर चाय की तासीर को मीरा की बुझती हुई सांसों ने ठंडा कर दिया। एक कोने में शीशम के टेबल पर चाय का कप निमित का इंतजार करता रहा और निमित लगातार मीरा को देखता रहा। टीना ने चुप्पी तोड़ी। निमित, ये मीरा है, मेरी बहन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मीरा, ये निमित है, अभी 2nd फ्लोर पर शिफ्ट हुए हैं। ही इज एन आर्टिस्ट। पर टीना की बात पर कोई जवाब नहीं दिया मीरा ने। बस आंखें तो पेड़ के उन बेजान पत्तों पर झूल रही थी जिन्होंने मीरा और मीरा की जिंदगी को थामा हुआ था। टीना ने अभी तक अपनी आंखों को हिम्मत के पुलों से बांधा था, पर आज वो आंसू के सैलाब में बह गई। अकेली ही लड़ती रही थी मीरा की उन रुकती हुई सांसों से और अपनी बेचारगी से। क्या हुआ मीरा को? नहीं पता, बस इतना पता है कि उस पेड़ के पत्तों से अपनी जिंदगी को बांध रखा है इस पागल ने। मुझे नहीं पता क्या होगा निमित। टीना की बात सुनकर न सिर्फ मीरा की बल्कि निमित की आंखें भी उस पेड़ पर जा रुकी थी। केवल 3 पत्ते बचे थे पेड़ पर। निमित आर्टिस्ट तो था, लेकिन कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लकीरें खींचने का सपना अभी भी बस सपना ही था। तस्वीर बनाना, पर खुद अपनी तस्वीर में जिंदगी ना डाल पाना, इससे बड़ी तकलीफ किसी आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकती है। पर फिलहाल तकलीफ बढ़ती जा रही थी मीरा की। मनाली की गुलाबी सर्दियों की तस्वीर बदल चुकी थी। सूरज पर बादलों ने कब्जा कर लिया और नीला आसमान अब घने कोहरे में सिमट गया। गरजते बादलों और कौंधती बिजलियों ने जैसे खूबसूरत मौसम को डरावना बना दिया। और इस डर के साथ उस सूखे पेड़ से झड़ते हुए पत्ते, जिन पर अपने जिंदा रहने की तमाम उम्मीदें बांधती थी मीरा ने, पर इस तूफान ने जैसे फैसला कर लिया था कि जाने से पहले वो मीरा की सांसें साथ ले जाएगा। टीना दौड़ते हुए आई और निमित के घर का दरवाजा खटखटाया। तूफान ने शहर भर की बिजली को भी नुकसान पहुंचाया। आंखें मलते हुए निमित ने दरवाजा खोला। निमित वो मर जाएगी। निमित, मेरी बहन मर जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। क्या हुआ टीना? मीरा बिल्कुल चुप है, बस पेड़ की तरफ सर करके लेटी हुई है। उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही है। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, पर वो शहर से बाहर गए हुए हैं। टीना, तुम चिंता मत करो, जाओ मैं कुछ करता हूं। टीना का काम खत्म था, लेकिन इस तूफानी रात को एक कलाकार अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाला था। आज उस पेड़ से झूलते उस एक पत्ते पर टिकी जिंदगी और मौत के तूफान में मुकाबला था।
अपनी नाउम्मीद आंखों की थकावट से झुकी पलकें जब भी मीरा खोलती, सामने पत्ता टंगा पाती। यह पत्ता मीरा की जिंदगी बचाने का आखिरी हिस्सा था। पर मीरा को यह नहीं मालूम था कि लगातार इस तूफान और बारिश के बीच निमित पत्ते बनाकर उनमें रंग भरता, रंग ऐसे जो कुदरत से भी ज्यादा असली थे। हर पत्ते से रंग बहता और निमित उसकी जगह अपनी जान की परवाह किए बगैर पेड़ की डाल पर एक और पत्ता लगा देता। सिलसिला पूरी रात चलता रहा और निमित अपनी सांसें जमा के अपने खून की सुर्खी गंवाता रहा। रात निकली, मीरा ने आंख खोली। खिड़की के बाहर पेड़ पर एक नई हरी पत्ती की कोंपल थी। कोंपल नई उम्मीद की, नई जिंदगी की। कोंपल निमित की बनाई हुई। मीरा के ऊपर से मौत का साया हट चुका था, पर घर के नीचे बहुत शोर था। पता चला कि एक आर्टिस्ट तूफान में मर गया। किसे क्या मालूम कि उसने तूफान खत्म किया था। कुदरत से हसीन मास्टरपीस, बस एक छोटी सी पत्ती उस पेड़ के ठूंठ पर।